कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की कमी ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रविवार को सुबह विशेषज्ञों के साथ बैठक की और इस दौरान ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए मानव संसाधनों में वृद्धि के मामले की समीक्षा की। बैठक में मेडिकल और नर्सिंग कोर्सेज के छात्रों और पास आउट छात्रों को कोविड ड्यूटी में शामिल होने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनकी जानकारी आज दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार इन फैसलों में नीट परीक्षा को स्थगित करना भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों और नर्सिंग छात्रों को कोविड ड्यूटी में शामिल किया जा सकता है। कोविड ड्यूटी करने वाले चिकित्सा कर्मियों को सरकारी भर्ती में वीरता के साथ साथ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। जम्मू संभाग के कस्बा अखनूर के परगवाल इलाके में कंबाइन मशीन से गेहूं की कटाई किसान को महंगी पड़ गई। कटाई के दौरान कंबाइन मशीन से निकली चिंगारी ने 25 कनाल गेहूं की फसल जलाकर राख कर दी। इस सीमावर्ती इलाके में अक्सर पाकिस्तान फायरिंग करता रहता है। इसी वजह से यहाँ के किसान अपनी गेहूं की फसल काटने के लिए कंबाइन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कई बार बिजली की ढीली तारें भी आग लगने का सबब बन जाती हैं। आग लगने से किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ओपीडी सेवाओं को 3 मई यानी आज से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जीएमसी के प्रिंसिपल शशि सूदन ने एक आदेश जारी कर कहा कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल कॉलेज और सहायक अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। 3 मई के बाद सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में ही काम होगा। कश्मीर घाटी में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना वायरस के मामलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और लोग इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़ा कश्मीर घाटी के हंदवाड़ा में देखने को मिला, जहां कोविड-19 के मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने एम्बुलेंस पर हमला कर दिया। एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई। आम जनता को ये ख्याल रखना होगा कि ये एम्बुलेंस हमारे लिए है, हम सब के लिए है और कई कोरोना के मरीजों को इमरजेंसी में इसकी जरूरत होती है। ऐसे में इस तरह का व्यवहार नहीं करना होगा। हमें संयम बनाकर रखना होगा। जम्मू में 1 मई से 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं का कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। इस क्रम में जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के दफ्तर में बनाए गए कोरोना वैक्सीन के केंद्र के बाहर कोरोना वैक्सीन लगाने वाले युवाओं की लंबी कतारें देखने को मिली, जो कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कश्मीर घाटी के अनंतनाग, डोरू के बातपुरा खादर कपरान में नाला संद्रान पर निर्माणाधीन पुल पिछले 9 सालों से अधर पर लटका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल की कमी के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शिलान्यास के दौरान वादा किया गया था कि पुल अपने निर्धारित समय पर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इसमें हस्तक्षेप कर पुल निर्माण को पूरा करने की अपील की है। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में लगातार कोरोना मरीज और कोविड से होने वाली मौतों से बढ़ोतरी से लोगों में खौफ है। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, दवा और ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। बीते रविवार को उड़ीसा सरकार ने प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। उड़ीसा में 5 मई से 19 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने जिला अस्पताल सांबा का दौरा किया और कोरोना संक्रमण मामलों में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुविधाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया। सलाहकार फारूक खान ने डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता के साथ मौजूदा संसाधनों का जायजा लिया। वहीं डीसी अनुराधा गुप्ता ने आरटी-पीसीआर, आरटी टेस्ट की वर्तमान स्थिति, सक्रिय कोरोना पॉजिटिव मामलों, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, टीकाकरण की स्थिति, ऑक्सीजन व अन्य चिकित्सा सुविधाओं के बारे में सलाहकार को विस्तृत जानकारी दी।
हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 3 मई यानी आज से हरियाणा में अगले 7 दिनों तक पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा की। इससे पहले शुक्रवार को ही प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। अब पूरे प्रदेश में 7 दिनों तक पूरी पाबंदियां लगा दी गई हैं। जिला सांबा के रामगढ़ के करलिया गांव में गुज्जर समुदाय के 14 कुल्लों में आग लग गई, जिसमें कुल्लों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गुज्जर समुदाय का कहना है कि खेतों में अचानक आग लग गई और तेज हवा के कारण आग कुल्लों तक पहुंच गई। आग लगने से कुल्लों में रह रहे बच्चों ने शोर मचाया। आसपास के स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं गुज्जर समुदाय के लोगों ने बताया कि घर के बर्तन, कपड़े, मोटरसाइकिल, जेवरात सब कुछ जलकर राख हो गया है। वहीं एसएचओ इंद्रपाल ने गुज्जर समुदाय के लोगों को राशन वितरित किया। वहीं गुज्जर समुदाय के लोगों ने डीसी सांबा से मौके का दौरा कर मुआवजे की अपील की है।